हेलो फ्रेंड, दिस इज उदय। वेलकम टू टेक्स्ट बुक गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, पिछले 2-4 दिनों से कई यूट्यूब चैनल्स पर ये न्यूज़ बहुत निकल के आ रही है कि डी ट्रिपल एस बी में हुआ बहुत बदलाव, जारी हो गया सिलेबस। राइट, तो इंडिकेटिव सिलेबस है, इस तरह का सिलेबस हो सकता है। ये चीज़ें बताई गई हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे टीजीटी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस अभी नहीं दिखाया गया है। राइट, तो पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनका सिलेबस आप जाके देख सकते हैं। लेकिन बच्चों के मन में एक क्वेश्चन ये है कि क्या पढ़ें। अभी भी इंडिकेटिव लिखा हुआ है, क्या एज इट इज यही टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। राइट, तो देखिए, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। वैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैंने अपना टॉपिक उठाया है, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स में ये रूल फॉलो होते हैं। टीजीटी पीजीटी लेवल पर आप जाते हो तो किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक पर आप केस नहीं कर सकते हो कि ये तो सिलेबस में था नहीं। राइट, एक एक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। पूरी तरह से आपको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना पड़ता है, जो भी आप पढ़ के आए हो, ग्रेजुएशन में जो आप इंग्लिश पढ़ के आए हो, या जो एक आइडियल सब्जेक्ट होता है, जो आइडियल सिलेबस होता है पूरे ऑल इंडिया में। राइट, कई बच्चे कहते हैं सर हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं, ये नहीं आएगा क्या। बेटा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी रिलेट कर सकता है। मान लीजिए इंग्लिश की बात मैं करता हूँ। इंग्लिश में मान लीजिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपके टॉपिक में है, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए एंग्लो सैक्सन एज से और मॉडर्न एज तक आप पढ़ रहे हो, तो भाई साहब उसमें तो सारे ही राइटर आ गए ना। लेकिन दूसरी तरफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बाद टॉपिक लिखा हुआ है कि आपको 4 राइटर पढ़ने हैं। तो ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए, इंडिकेटिव सिलेबस है, बट जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, स्पेशली जो मेरे सब्जेक्ट के बच्चे हैं, वो ध्यान से सुने। वो सारा आपको कवर करना है। ये सिलेबस तो आपको कराया ही जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इधर उधर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम साथ में लेकर चलेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए और कोई प्रॉब्लम हो जाए और कोई कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, आप कर ना पाओ। फिर भी एक नज़र हम लोग सिलेबस पर डालेंगे गाइज, एक नज़र सिलेबस पर डालेंगे क्या दिया है इन्होंने। राइट, बच्चे बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे करना है। राइट, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, जस्ट मिनट बेटा। यस, यहाँ पे आप देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको कराया ही जा रहा है। राइटिंग एबिलिटी है, ग्रामर एंड यूजेस में देख सकते हैं, डिटर्मिनर हैं, टेंस हैं, क्लॉजेज हैं, मॉडल्स हैं, वॉइस हैं। ये सब हम लोग जब क्लास कराते हैं, ऐसा नहीं कि क्लॉज नहीं कराए जाते हैं, टेंस नहीं कराए जाते हैं, डिटर्मिनर्स नहीं कराए जाते हैं, वॉइस नहीं कराई जाती है, सब पढ़ाया जाता है। अब आते हैं लिटरेचर के भी कुछ टॉपिक्स में मेंशन है, इन्होंने रैंडमली दे दिया है। स्टडी ऑफ पोइट्री में आप देख सकते हैं, इसमें स्टडी ऑफ पोइट्री एंड मेडिवल पोइट चौसर को देखना है। अब आप चौसर को अगर पढ़ने जा रहे हैं, तो आप एंग्लो नॉर्मन या एंग्लो सैक्सन को छोड़ नहीं सकते बेटा। कहने की बात है, आधे आधे घंटे क्लास में सारा कवर हो जाएगा। मत छोड़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि चौसर लिखा आप चौसर ही लेके बैठ गए सीधे, तो ये गड़बड़ कर दोगे आप। रेनेसा पोट्री लिखी हुई है, तो स्टडी ऑफ केवल स्पेंसर यहाँ पे लिखा हुआ। केवल स्पेंसर को आपको नहीं देखना है। कैसे एमर्ज हुआ, कैसे रेनेसा आया, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट से, इंपॉर्टेंट जो वर्क से क्या क्या बदलाव पूरे वर्ल्ड में हुए, सारी चीज़ें आपको देखनी है। दी मेटाफिजिकल पोइट्स में आपको जानना है कि जो मेटाफिजिक वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है, कौन कौन से राइटर इससे बिलोंग करते हैं, इनकी थॉट क्या है, इनकी थीम क्या है, इनके वर्क की। इसमें डन देखिए, हर्बर्ट, मार्वल एंड मिल्टन, ये सब देखने। लेकिन इसके अलावा भी आपको मेटाफिजिकल पोइट में और सारी चीज़ बहुत डिटेल्ड वे में नहीं पढ़नी, लेकिन एक होल सोल इतना पता होना चाहिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा देखिए, नियो क्लासिकल पोइट्स ड्रेडन हो गए, पोप हो गए। रोमांटिक पोइट्स में शैले हो गए, कीट्स हो गए। मॉडर्निस्ट पोइट्स देखने हैं, ब्रिटिश ड्रामा में डॉक्टर फाउस्टस, हेमलेट, पिग्मे यस पिग्मेलियन, मर्डर इन कैथेड्रल। अब देखिए, केवल हेमलेट लिख दिया है। अब हेमलेट लिख दिया तो पूरा आपको विलियम शेक्सपियर पढ़ना पड़ेगा। अब केवल हेमलेट लिख दिया तो केवल हेमलेट नहीं पढ़ना है आपको, आपको चारों ट्रेजेडीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी जाननी है, इनकी सोनेट्स कितनी है ना, इनकी सोनेट्स कितनी है, इनके प्ले कितनी, इनकी पोएम्स हैं। राइट, पोएम्स हैं, सोनेट्स हैं, प्लेस कितने, सारी चीज़, नैरेटिव पोएम, सारी चीज़ आपको जाननी है। ब्रिटिश नॉवल में देखिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो गया, हार्ट ऑफ डार्कनेस हो गया, या अ पैसेज टू इंडिया हो गया, सारी चीज़ें देखनी है। आस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आपको देखनी है। 1 and 2 इंग्लिश सिंटैक्स लैंग्वेज इन यूज़, ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको समझनी है। इसके अलावा देखिए, लिटरेरी थेरी एंड क्रिटिसिज्म देखना है, पूरा यूजीसी नेट लेवल आ गया है यहाँ पर। ये 4-5 टॉपिक केवल और केवल बेहतर तरीके से आपको मैं ही पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। राइट, इंडियन राइटर इन इंग्लिश मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। इंग्लिश इंडियन राइटर के एमसीक्यूज अमेरिकन पढ़ा ही रहा हूँ मैं। न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश या ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, तो ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन देकर इन्होंने बता दिया है कि सिलेबस बहुत आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है अगर पूरा डेडिकेशन से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। राइट गाइज, अब देखते हैं इसके अलावा टॉपिक्स ऑफ सिलेबस, टीचिंग, एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी है, तो ये तो सभी में सेम रहता है, आप देख सकते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपको पैडागोजिकल अप्रोच से पढ़ाई जाएंगी। पैडागोजी वाले टीचर भी ये सारी चीज़ें आपकी कवर करा देंगे, हम लोग भी कवर करा देंगे।
तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है उन्होंने कुछ-कुछ अप्रोच आपको बता दिए, जो आपको कराया जा रहा है बिल्कुल सही कराया जा रहा है। अलग से कुछ भी करने या पढ़ने की ज़रूरत डियर नहीं है। अलग से कुछ भी करने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इस क्लास का बस यही पर्पस है, इस क्लास का डियर बस यही पर्पस है। 1 मिनट में स्लाइड ले लेता हूँ और कुछ चीज़ें आपको अलग से ही बता देता हूँ। 1 मिनट। एक स्लाइड ले लेता हूँ और कुछ चीज़ें अलग से बता दे रहा हूँ। देखिए, आप पूरी तरह से रेडी हो जाइए, जो हमारी क्लास चलती है मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, राइट 9 पीएम जो हमारी क्लास चलती है, इसमें हम लिटरेचर और ग्रामर दोनों लेकर चल रहे हैं, लिटरेचर ग्रामर दोनों लेके चल रहे हैं। 4 पीएम जो हमारी क्लास चलती है इसी चैनल पर, इसमें भी लिटरेचर और ग्रामर हम लेके चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन में हम यही प्रयास करते हैं कि जो बच्चा देखे सभी एग्जाम्स के लिए फ़ायदा हो उसका, राइट। इसी टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे, सारी चीज़ें आपकी कवर कराई जाएंगी ताकि आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाओ, राइट। कोई भी क्वेश्चन होता है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप कमेंट, वहाँ पर आप बैच का डिटेल देख सकते हैं, बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब ये मान लीजिए जुलाई अगस्त में एग्जाम होने की संभावना है, तो लग जाइए पूरे डेडिकेशन के साथ। DSSS भी आपका कवर होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। तैयारी अगर आप TGT PGT की कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सिलेबस में डिफरेंस नहीं रहने वाला है, पहले भी नहीं था, राइट। तो इस लेवल पे आप लग जाइए और आपका होगा सिलेक्शन। और प्रैक्टिस सेशन जरूर ज्वाइन करिए, बैच में डिटेल वे में हमने पढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।